नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। जी आज हम जनाब अपने बहुत ही प्यारे भाई और बेहतरीन बिजनेसमैन हसन भट्ट साहब के यहाँ आए हैं। जनाब रमजान है और रमजान में कुरान पाक का तोहफा लेके आए हैं। कुरान पाक अल्लाह सूरह यूनुस में फरमाता है कि इससे बेहतर कोई चीज नहीं है। तो जनाब ये अपने भाई को आए हैं और हमारे भाई जो है माशाल्लाह ये किसी नाम के मोहताज नहीं है। हम तो इनको अप्रिशिएट करने आए हैं कि इतना अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। तो जनाब ये कुरान पाक हमने गिफ्ट करना है। कुरान पाक एक ऐसी किताब है जो अल्लाह के यहाँ महफूज है और अल्लाह ने इसकी कसम दी है, इसको कोई बदल नहीं सकता। अगर हम इस पर अमल करें तो हमारी जिंदगी बदल सकती है। मैं क्या बयान करूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में। अल्लाह ने सब कुछ नाज़िल कर दिया है कुरान में। अम्मा आयशा से किसी ने पूछा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत क्या है, तो अम्मा आयशा फरमाती है कुरान कुरान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कुरान पढ़ा करो, कुरान पढ़ा करो, ये क़यामत के दिन तुम्हारी सिफारिश करेगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जी रमजान मुबारक हो जी हसन भाई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। आप हमेशा मोहब्बतों में मुझे याद रखते हैं और आपकी अप्रिसिएशन से यकीन करें कि और एनर्जी आती है कि बंदा जितना मतलब ये देखे ना, जो अल्लाह के घर जाते हैं ये अल्लाह के मेहमान होते हैं। बेशक ठीक है। और हमारी मैं अब वो आसिफ जट साहब का आपने इंटरव्यू देखा है तो वो कसम उठाने लगे तो मैं उठा देता हूँ। कसम खुदा की मुझे दिल से खुशी होती है जब मैं अपने भाइयों को अकोमोडेट करता हूँ। तो मतलब इसमें बंदे की नीयत और सारी चीजें अल्लाह की जात जानती है। ठीक है। अल्लाह पाक अच्छा हमें रिज़्क भी से अता करता है और अच्छे तल्लुकात बनाता है और अच्छे असबाब पैदा करता है। ठीक है। और मैं ये भट्ट साहब की वसातत से ये मुझे कुरान पाक का गिफ्ट है। मुझे भट्ट साहब ने पहले भी किया था। ये मैं जनाब अभी खान नदीम साहब है, रिसेंटली इन्होंने मुझे 2 दिन पहले अप्रोच की है। तो ये कह रही थी कि मुझे जल्दी से जल्दी, तो मैंने आज इनकी हर चीज कंप्लीट कर दी है। क्यों जी खान साहब? जी बिल्कुल जनाब। मैं कहूंगा जी कि भट्ट साहब ने बहुत प्यारी बात की है कि अमलों का दारोमदार नीयत पे है। तो माशाल्लाह ये भट्ट साहब की नीयत जबरदस्त और माशाल्लाह नमाजी भी है। तो हमारे साथ जनाब अस्सलाम वालेकुम जी खान साहब। पहले तो अपना तारुफ करें खान साहब, क्या नाम है आपका? नदीम साहब। आप माशाल्लाह उम्रे पे जा रहे हैं तो आपने मुझे सही बात बतानी है कि आपने ये नहीं है कि हसन भट्ट साहब की फेवर करनी है। आपने मुझे ये बताना है कि आपने यहाँ से टिकट करवाई है, आपने वाकई भी चेक किए होंगे, ट्रैवल एजेंसी चेक की होगी, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इनका रेट कैसा है? रेट माशाल्लाह बहुत प्यारा है, सबसे अच्छा रेट आया इनका, क्योंकि काफी बंदों से मैंने चेक किया है। वो जो तारीख दी थी ना वही तारीख उन्होंने लेके दिया। मैंने कहा था 19, 20, 21, इन्होंने दरमियान में 20 तारीख लेके दिया माशाल्लाह। और मैं क्या डन करें। और आपने दिया कब है? मुझे 17 को। बिल्कुल 17 को दिया और इनाम मैं इतना खुश हुआ। और मेरा यानी कि चैलेंज मैंने व्हाट्सएप का चैलेंज था मेरा, आपने इनाम मुझे दिल खुश कर दिया। खुश रखे। देखिए जी ये बात तो जनाब खान साहब ने तो ये बता दिया कि इन्होंने रेट कैसा दिया है जी, कि मार्केट रेट की वैल्यू इन्होंने बता दी है। बाकी जो इखलाक की है तो इसकी हम भी गारंटी देते हैं कि माशाल्लाह के भट्ट साहब इखलाक वाले बंदे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? मोहम्मद तैयब जी। कहाँ से आप? जी मैं चकदौला से हूँ, नए बाजार में वैसे मेरा कारोबार है, दुकान है मेरी। तो ये खान साहब जो खान नदीम साहब मेरे भाई हैं, दोस्त हैं। इन्होंने मुझे भट्ट साहब के बारे में बताया कि उम्र का बड़ा अच्छा इन्होंने चैलेंज वाला जो पैकेज है वो कम्प्लीट किया। आप कौन सा फैमिली पैकेज ले? जी मेरा फैमिली पैकेज है। 4 बंदे जा रहे हैं इंशाल्लाह शवाल में जा रहे हैं। तो भट्ट साहब ने बड़ा अच्छा हमें पैकेज दिया है, बड़ा मुनासिब रेट और बड़े अच्छे होटल जो है ना वो इन्होंने दिए हैं और डायरेक्ट फ्लाइट पे तो बड़ा इन्होंने कोऑपरेट किया हमारे साथ। अल्लाह इनको जरा खैर दे। जी बिल्कुल मेहरबानी जी, आपने हमें चूज किया। और भट्ट साहब आपकी भी बड़ी मेहरबानी है, आपने ये सारी कवरेज कर रहे। हालांकि ये सारा कुछ इत्तफाकन हुआ है ना। भट्ट साहब को मैंने ये तो इनकी मोहब्बत है कि ये आते जाते जनाब हमें दीदार अपना करवा देते हैं। तो इत्तेफाक से खान साहब भी आज आपको चीजें लेने आए हैं। ये इनकी टिकट और इनके होटल वोचर और ट्रांसपोर्ट वोचर सारा कुछ इसमें मैंने खान साहब को भी मैंने दिया। तो इत्तेफाक ऐसा हो गया। तो आगे जो मैंने बात की है कि नीतों इन्ना मालो बिन याद, ठीक है। तो वो अल्लाह पाक नीते हमने जो प्लानिंग करते रहते हैं तो इकट्ठे नहीं होते। ये अल्लाह पाक ने उनका भी सबब अच्छा किया, हमारा भी एक ये यादगार ये वीडियो या ये कोई वो पब्लिसिटी नहीं है, ये एक यादगार चीज होती है। कल को हम जब देखेंगे तो कहेंगे खान साहब गए थे जी, मेरे थ्रू गए थे। मैं कहूंगा जी मुझे सादत हासिल हुई है, भट्ट साहब ने कुरान पाक का तोहफा दिया, उसके लिए नहायत मशकूर हूं मैं
इसका तो अच्छा जी। जितना अनमोल है जी भट्ट साहब, अच्छा आपने अभी ना भट्ट साहब जी, एक हमसे वादा करना है जी। कि एक जो है ना ये कुरान पाक आपने ये ऑफिस में रखना है इधर ही, जी, है जी। जरूर। तो माशाल्लाह आप कुरान भी पढ़ रहे हैं, नमाज भी पढ़ रहे हैं, जी। कि ये ना रमजान की बरकत आपने एक आयत रोज तर्जमे के साथ पढ़े। इंशाल्लाह, हाँ जी। इंशाल्लाह, तो इंशाल्लाह। जनाब मैं सही पूछे तो मैं सिर्फ कुरान पाक पढ़ने की हद तक था, वो तर्जुमे वाला आपने करके मेरी रहनुमाई में जी 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 बाजी हमारी कोशिश है कि कुरान को तर्जमे से पढ़ा जाए। और ये मैं रमजान के उम्रे के हवाले से हदीस बयान कर दूं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने रमजान में उम्रा किया है ना, तो हसन भाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे दो उंगलियों का इशारा करके कहा उसने मेरे साथ हज किया। तो इतना सवाब है, आप आए यहाँ पर और जनाब हसन भाई आपको माशाल्लाह मार्केट से अच्छे रेट देंगे। और मैं गारंटी देता हूँ इस बात की कि वाकई जनाब इनके रेट अच्छे हैं। हम जाते ही वहां पे अप्रिशिएट करने हैं जो अच्छा काम कर रहा है। कमिटमेंट होती है वो टाइम पे पूरी करते हैं। बेशक बेशक जी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो भट्ट साहब आप ना अपना एड्रेस बता दें दोबारा। जी मेरा ऑफिस से इससे पहले तो बिल्कुल मेन रोड उधर जीटीएस चौक में था, अभी तकरीबन 3 साल हो गए हैं। मैं बिल्कुल रेलवे स्टेशन की जो एंट्रेंस है ना, हमारा जो रेलवे स्टेशन जेलम का है उसके गेट के बिल्कुल अपोजिट मेरा ऑफिस है, रीगल टूर एंड ट्रेवल्स के नाम से। ठीक है, हमारा हज, उमरा, इंटरनेशनल टिकटिंग, डोमेस्टिक टिकटिंग, तो हमारे लिए ये बड़े फख्र की बात है कि हमें अल्लाह पाक ने इस काम पे लगाया है, इस बिजनेस में लगाया है कि जिसमें हमें साथ अल्लाह पाक रिज़्क भी देता है और साथ अल्लाह पाक ढेरों ढेर दुआएं बंदों के मुंह से निकालता है। ठीक है, तो एक दफा फिर बात साहब आपका शुक्रिया। जी जी बहुत जी। मैं आखिर में एक शेर कहूंगा जी कि लामा साहब का कि अल्लाह तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरी बहर की मौजों में इस्तराब नहीं है, फुर्सत नहीं तुझे कुरान से, तू कुरान हाँ है साहिब कुरान नहीं। अल्लाह हम सब को साहिब कुरान बनने की तौफीक दे जी। और हसन भाई के कारोबार में अल्लाह बरकत डाले और प्यार मोहब्बत ये इसी तरह चलता रहे। आमीन। उर्दू ग्लोबल, यूजी न्यूज, जावा जी जेलर।